सितंबर 2025 की एक सुबह त्रिपुरा की एक 19 वर्षीय लड़की अपनी आंखों में सपने लिए गुरुग्राम पहुंची। घर से दूर, परिवार से दूर, वह एक निजी विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने आई थी। उसका मकसद साफ था, अपने सपनों को सच करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। वह सेक्टर 69 के एक पीजी में रहने लगी। नया शहर, नए लोग, नई जिंदगी, सब कुछ उसके लिए अनजान था, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। इसी बीच उसकी मुलाकात एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर शिवम से हुई। शिवम, जो नरेला में रहता था, 19 साल का था और नौकरी की तलाश में था। ऑनलाइन बातचीत धीरे धीरे रोज की आदत बन गई। चैट से मुलाकातें हुई, मुलाकातों से नजदीकियां बढ़ीं और नजदीकियां रिश्ते में बदल गईं। लड़की ने सोचा, शायद यही उसका जीवन साथी है। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि एक दिन वे शादी करेंगे, लेकिन कभी कभी प्यार अपना चेहरा बदल लेता है। धीरे धीरे शिवम के व्यवहार में शक और गुस्सा बढ़ने लगा। वह उस पर बेवजह आरोप लगाने लगा। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि जिस रिश्ते को उसने भरोसे से सींचा था, वही उसके लिए डर का कारण बन जाएगा। 18 फरवरी 2026 की रात लगभग 10 बजे लड़की ने अपनी माँ को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, मेरे पास समय नहीं है, वह मुझे मार देगा। शिवम पिछले 3 दिनों से मुझे मार रहा है। उसने मुझे जलाया है, आज वह मुझे खत्म कर देगा। यह सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल गंवाए उन्होंने 112 हेल्पलाइन पर फोन किया और सारी बात बताई। पुलिस तुरंत पीजी पहुंची। दरवाजा खुला तो अंदर का दृश्य भयावह था। लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर थी। परिवार का आरोप था कि उसे कई दिनों तक कमरे में बंद रखकर प्रताड़ित किया गया। मेडिकल जांच में गंभीर हमले की पुष्टि हुई। लड़की का चेहरा सूजा हुआ था, शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह अंधे भरोसे की कीमत की कहानी है। यह उस मासूम विश्वास की कहानी है जो गलत इंसान पर किया गया। आज की पीढ़ी के लिए यह एक कड़वा सच है। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन आंखें बंद करके किया गया भरोसा खतरनाक हो सकता है। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि रिश्ते में सम्मान, सुरक्षा और विश्वास सबसे जरूरी है। और अगर कभी भी कोई खतरे का संकेत मिले तो चुप न रहें, आवाज उठाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि पीड़िता को जल्द न्याय मिले और वह फिर से एक नई शुरुआत कर सके, क्योंकि हर सपना टूटने के लिए नहीं होता। कुछ सपने संघर्ष के बाद फिर से जी उठते हैं।